इस कहानी की रहस्यमय घटनाएं आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी और साथ ही साथ आपके रोंगटे भी खड़े हुए बिना नहीं रह पाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले दो बातें। शायद आप भूत प्रेत में विश्वास न करते हो, यकीन न करते हो। यह भी सत्य है कि आधुनिक वैज्ञानिक युग में कुछ चीजों का अस्तित्व केवल इसीलिए नहीं माना जाता कि विज्ञान उसे अपनी कसौटियों पर कसता है और अपने फैसले सुना देता है। अभी भी विश्व कुछ ऐसी रहस्यमय चीजों, बातों से पटा पड़ा है जहां विज्ञान अपने ज्ञान को ही भूल जाता है और वो उस रहस्यमयता से पर्दा नहीं उठा पाता। खैर, हम तो बस इतना ही जानते हैं कि अगर ईश्वर, भगवान का अस्तित्व है तो भूत प्रेतों का क्यों नहीं। कहानी शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि यह कहानी कोई मनगढ़ंत नहीं है, काल्पनिक नहीं है। यह कहानी मैंने कई लोगों से मुख से सुन रखी है और बताने वालों का तो कहना था कि यह कहानी पूरी तरह से सत्य है। हाँ, मैंने सिर्फ इतना किया है कि कहानी को सुनकर उसे शब्दों में बस पिरो दिया है ताकि आप भी इसका आनंद उठा सकें। कहानी पढ़ने के बाद आप खुद ही फैसला लीजिए कि यह कहानी काल्पनिक है या वास्तव में ऐसी घटना घट सकती है। वैसे भी संसार रहस्यों से भरा पड़ा है। जीवन में, समाज में, दुनिया में कुछ ऐसी बातें घट जाती है जो सत्य होकर भी असत्य लगती है, पर जिसने खुद देखा हो, महसूस किया हो, उसे तो किसी और प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं होती। वो न विज्ञान की सुनता है और न किसी और की। वो तो बस अपनी आंखों पर विश्वास करता है, बस अपनी आंखों पर। तो आइए अब देर न करते हुए आपको इस अद्भुत, रोमांचक, सिरहाने वाली कहानी की यात्रा पर अग्रसर करता हूं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस घटना को घटे बहुत दिन हो गए। यह घटना मेरे बचपन काल की है, यानी कहा जा सकता है कि 20 से 25 साल पहले की। हमारे जिले जवार की ही यह घटना है। जी हां, एक बड़े नामचीन महाविद्यालय की घटना। यह महाविद्यालय बहुत पुराना होने के साथ ही साथ आज भी अपनी गरिमा को बनाए हुए है और इसकी गणना सुप्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में होती है। दूर दूर से बच्चे यहां शिक्षा ग्रहण के लिए आते हैं। इस महाविद्यालय में कई हॉस्टल है जिसमें मेधावी छात्र रहते हैं और पढ़ाई लिखाई में इस महाविद्यालय और अपने घर परिवार का नाम रोशन करते हैं। एक बार की बात है कि ओजस्वी नामक हॉस्टल में बिहार का एक लड़का रहकर पढ़ाई करता था। वो बहुत ही मेधावी और मिलनसार था। हॉस्टल में उसके साथ रहने वाले अन्य बच्चे उसे दुबे भाई कहकर बुलाते थे। दुबे जी पढ़ाई लिखाई में अन्य बच्चों की मदद करने के साथ साथ ही उनकी अन्य परेशानियों को दूर करने के लिए सदा तत्पर रहते थे। हॉस्टल में उनका बहुत ही मान सम्मान था। अपने सहपाठियों के साथ ही वे अध्यापकों के भी चहेते थे। उन्हें अपने कॉलेज से बहुत ही प्रेम था। उन्हें सुबह सुबह या शाम के समय कॉलेज में अपने साथियों के साथ घूमते हुए अक्सर देखा जा सकता था। एक बार की बात है कि दुबे जी अपने बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए 15 दिन के लिए गांव गए। हॉस्टल में अन्य बच्चों ने उनसे कहा कि दुबे भाई जल्द ही वापस आ जाइएगा। दुबे जी ने सकारात्मकता से सिर हिलाते हुए अपने सहपाठियों से विदा ली। उन्होंने शाम की बस पकड़ी और अपने गांव की ओर चल दिए। चूंकि उस समय उनके पास फोन आदि की सुविधा नहीं थी, इसीलिए वे अपने सहपाठियों को अपने पहुंचने की खबर तुरंत नहीं दे पाते थे। खैर, इधर हॉस्टल में दुबे जी की कमी तो सहपाठियों को खलती थी, पर उन्हें संतोष था कि 15 दिन की ही तो बात है, फिर दुबे जी उन लोगों के साथ ही तो होंगे। आखिरकार वो 15 दिन के समय की आयु पूर्ण हुई और दुबे जी का पदार्पण हॉस्टल में हो गया। पर यह पदार्पण कुछ अलग हटकर था, क्योंकि दुबे जी के चेहरे पर से पहले वाली मुस्कान गायब थी और साथ ही उनका मिलनसार रवैया भी। अब तो दुबे जी पूरे
बदले हुए नजर आ रहे थे। यहां तक कि आने के बाद ना ही वो अपने किसी सहपाठी या रूम पार्टनर से अच्छी तरह से बात किए और ना ही घर परिवार शादी विवाह आदि की ही कोई बात की। एक दिन रात को खाना बनाते समय उनके रूम पार्टनर ने कहा कि दुबे जी, आज की रात आप जो बोलेंगे वही बनाऊंगा। तो दुबे जी ने बेमन से कहा कि अपने हिसाब से बनाओ, वैसे भी मुझे आज भूख नहीं है। दुबे जी की ये उदासी, बदला बदला स्वभाव उनके रूम पार्टनर को परेशान किए जा रहा था। वो सोच रहा था कि कब कोई दुबे जी के घर का व्यक्ति आए और वो उनसे बातें करे, क्योंकि उस रूम पार्टनर के लिए दुबे जी अब रहस्यमय होते जा रहे थे, क्योंकि वे हर बात को टालने के साथ ही कभी कभी दिन भर गायब भी रहते थे। एक दिन तो एक ऐसी भयानक रोंगटे खड़े करने वाली घटना घट गई कि रूम पार्टनर बेचारा बीमार पड़ गया था और छुट्टी लेकर एक हफ्ते के लिए उसे गांव जाना पड़ा। हुआ ये कि एक दिन सवेरे सवेरे रूम पार्टनर उठकर टहलने चला गया था। उधर ही कहीं से नीम की दातुन तोड़ लाया था। उसने देखा था कि जाते समय तो दुबे जी अपनी खाट पर सोए थे, पर आने पर उसने पाया कि दुबे जी तो रूम में है ही नहीं। खैर, उसे लगा कि कहीं गए होंगे, अभी आ जाएंगे। उसके बाद वो कमरे में टंगे एक बड़े शीशे दर्पण में देखते हुए अपने बालों में कंघी करने लगा। अरे, अचानक उस शीशे में उसे दुबे जी का चेहरा दिखाई दिया। वो तो चौंक गया और पीछे मुड़कर देखा तो पीछे दुबे जी थे ही नहीं। फिर वो डरते डरते शीशे की ओर मुड़ा तो शीशे में दुबे जी का चेहरा नहीं दिखा। वो एकदम से परेशान हो गया और थोड़ा डरते हुए अपनी खाट की ओर बढ़ने लगा। खाट के पास पहुंचकर क्या देखता है कि दुबे जी तो अपनी खाट पर सोए हैं। अब तो उसकी सिट्टी पिट्टी घुम, क्योंकि जब वो आया तो दुबे जी कमरे में नहीं थे और अंदर से उसने दरवाजे की सिटकनी भी तो लगा दी थी। तो फिर दुबे जी अंदर कैसे आए? वो उस समय इतना डर गया कि बिना दुबे जी को जगाए रूम से बाहर निकल गया और बगल वाले सहपाठी के रूम में चला गया। पर उसकी बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी और उसे यह भी लग रहा था कि यह बात अगर वो किसी से बताता है तो कहीं लोग उस पर हंसने न लगे, उसका मजाक न बना दे। खैर, वो कोई बहाना बनाकर उस सहपाठी को अपने कमरे में लेकर आया और बात करते करते हिम्मत करके दुबे जी को जगाया। जब दुबे जी जगे तो उनसे थोड़ा दूर रहते हुए ही उसने दुबे जी से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उसे तेज बुखार है, इसीलिए वो एक हफ्ते के लिए गांव जा रहा है। अब इससे पहले कि दुबे जी कुछ समझे या उस रूम में आया हुआ उसका सहपाठी कुछ समझे, वो धीरे से अपना बैग उठाता है और तेजी से कमरे से बाहर निकल जाता है। दुबे जी और उसका सहपाठी बस एक दूसरे को देखते रह गए और चाहकर भी उसे जाने से रोक नहीं सके। खैर, एक हफ्ते का समय बीत गया और दुबे जी का डरा हुआ सहमा हुआ पार्टनर फिर से हॉस्टल में आ गया। पर अब वो भी कमरे में कम ही रहता और कोई ना कोई बहाना बनाकर बगल में रह रहे सहपाठियों के कमरों में चला जाता या पुस्तकालय में। रात को जल्दी से खाना वाना खा पीकर कोई पुस्तक आदि लेकर सोने के लिए भी वो अब किसी सहपाठी के कमरे में ही चला जाता और पूरी कोशिश करता कि उसे दुबे जी के साथ न रहना पड़े। एक दिन तो दुबे जी के रूम पार्टनर पर ऐसा डरावना भयावह तुषारपात हुआ कि डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा और वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। साथ ही उसके आसपास के कमरे में रहने वाले बच्चों के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगी और सब के सब भयभीत हो गए। चिल्लाहट रुदन मच गया। हुआ ये कि एक दिन दुबे जी का रूम पार्टनर सुबह सुबह अपने कुछ सहपाठियों को अपने रूम पर बुला लिया था और सबके लिए चाय बना रहा था। दुबे जी सुबह सुबह ही बिना बताए कहीं निकल गए थे। अचानक दुबे जी के उस रूम पार्टनर के दरवाजे पर कुछ अस्पष्ट शोरगुल सुनाई दिया। फिर कमरे के दरवाजे को बाहर से कोई तेजी से भड़बड़ाने लगा। फिर दुबे जी के रूम पार्टनर ने दरवाजा खोला तो क्या देखता है कि दरवाजे पर उसके हॉस्टल के ही डरे सहमे कुछ बच्चे और दुबे जी के पिताजी और उनके बड़े भाई खड़े हैं। दुबे जी के पिताजी की आंखों से आंसू झर रहे थे और उनके बड़े भाई के चेहरे पर भी असीम मायूसी छाई हुई थी। दुबे जी का रूम पार्टनर इन दोनों को पहचानता था। अस्तु उसने आगे बढ़कर इन दोनों को प्रणाम किया
और मायूस होकर ही बोला कि दुबे जी तो अभी कमरे में नहीं है, सुबह सुबह ही कहीं चले गए, आधे एक घंटे में आ जाएंगे, तब तक आप लोग अंदर बैठिए और चाय पीजिए। ये सारी बातें दुबे जी का रूम पार्टनर स्थिति को भांपने की कोशिश करते हुए ही एक सांस में बोल गया। रूम पार्टनर की बात सुनकर वहां खड़ी उदास डरी भीड़ में से कोई बोले उसके पहले ही दुबे जी के पिताजी बहुत तेज आवाज करते हुए रोते हुए बोल पड़े, नहीं बेटा, वो कैसे आ सकता है, वो तो अब इस दुनिया में रहा ही नहीं। हम लोग तो उसका सामान लेने आए हैं और कॉलेज को खबर करने। इतना कहते हुए दुबे जी के पिताजी और भी फपक कर रो पड़े। उनकी बात सुनते ही दुबे जी के रूम पार्टनर का शरीर पूरी तरह से कांपने लगा और दुबे जी के बड़े भाई रुआंसू होकर बोल पड़े कि यहां से घर जाने के 2 ही दिन बाद दुबे मोटरसाइकिल से एक रिश्तेदार के वहां जा रहा था। पता नहीं कैसे उसकी मोटरसाइकिल एक तेज आती ट्रक से टकरा गई और वो ऑन स्पॉट ही काल के गाल में समा गया। इतना कहते ही वे फफक फफक कर रो पड़े और पता नहीं उनकी बात दुबे जी का रूम पार्टनर पूरी सुन भी पाया था या नहीं, वो तो बेहोश होकर गिर ही पड़ा था। बाकी सारे बच्चों को भी ठकुआ मार गया था और उन सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। अधिकांश बच्चे कांप भी रहे थे। बच्चों के दिमाग में बार बार यही बात चल रही थी कि क्या वे लोग 10 से 15 दिन से किसी भूत के साथ रह रहे थे? क्या उनके हॉस्टल में जो लड़का रह रहा था वो आत्मा थी? क्या वो दुबे जी का भूत था? खैर, उस दिन के बाद से दुबे भाई का भूत फिर कभी हॉस्टल में नहीं आया, पर कई महीनों तक हॉस्टल के सारे बच्चे खौफ में जीते रहे और दुबे भाई के रहने वाले कमरे में ताला लटकता रहा। लोग कहते रहे कि दुबे भाई को अपने हॉस्टल से बहुत ही लगाव था, इसीलिए स्वर्गीय होने के बाद भी वे हॉस्टल का मोह छोड़ ना सके। अब खुद सोचिए कि दुबे जी के रूम पार्टनर पर क्या बीती होगी या बीत रही होगी, जो एक आत्मा भूत के साथ 15 दिनों तक एक ही कमरे में रहा। यह घटना सही है या गलत, यह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने यह घटना अपने क्षेत्र के कुछ लोगों से सुनी है। खैर, भगवान दुबे भाई की आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करे। धन्यवाद।